नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप सभी का स्वागत है जीएस कैंपस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए एकदम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र की बेसिक से और साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं, उसका शुरुआती कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे, मदद करे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। बात करें हम समाजशास्त्रियों के अनुसार, तो परिवार में पति, पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव से वह परिवार न होकर गृहस्थ रूप ले लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि परिवार शब्द किसका हिंदी रूपांतरण है, तो फैमिली का। और यह फैमिली किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो फैमुलस शब्द से हुई है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है, आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये है परिवार के कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे परिवार की विशेषताएं। परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो परिवार की अनेक विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। नीचे देखेंगे, पहला वंशानुगत संबंध। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक गुण बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था यानी परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, यानी रुपया पैसा की व्यवस्था करते हैं। चौथा देखिएगा, वैवाहिक अनिवार्यता। परिवार में संतान उत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। परिवार अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था परिवार की विशेषताएं। अगला टॉपिक है परिवार का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी विभाजित। तो सामान्य रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, एकल और संयुक्त। हाँ, दो भाग में इसको बांटते हैं, एकल और संयुक्त। लेकिन वर्तमान समय में इसके कुछ अन्य वर्ग भी प्रचलित हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए जान लेते हैं कि एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है। तो पहला देखिएगा, एकल परिवार। इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियों एवं आलस्य का अभाव रहता है।
व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कलह की संभावना नहीं रहती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा एकल परिवार, आपने देखा यहाँ पे एकल परिवार। एकल परिवार में क्या है कि 4 से 5 सदस्य मात्र रहते हैं। तो जब लोग कम होंगे तो जितना कमाई होगी, इनकम होगी, उसी में जो है अच्छे से परवरिश हो जाता है और किसी भी तरह की कलह नहीं हो पाता है। यानी इसमें इंसान जो होते हैं अपने आवश्यकता की चीज़ों को पूर्ति आसानी से कर लेता है, जिससे किसी तरह का जो है दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, देखेंगे संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है, आलस्य का अभाव रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार होता है। देखिए, संयुक्त परिवार यानी बहुत बड़ा परिवार होता है, इसको बड़ा परिवार भी कहते हैं। इसमें आपके दादा दादी से लेकर के माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू, यानी जितने भी चाचा चाची सभी हैं, सभी टोटल जो है मिला करके इसमें साथ साथ रहते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से इसे सुखी परिवार नहीं माना जाता है, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। सामान अगर कम हो कुछ तो उसमें थोड़ा थोड़ा बंटवारा करना पड़ता है, जिसके चलते कलह उत्पन्न हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो परिवार के अन्य प्रकार, एक और प्रकार जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मातृत्व स्थान परिवार। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित जुगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ध्यान देंगे, मातृ स्थान परिवार आजकल जो है प्रचलित हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई लड़का शादी करके अपने ससुराल में रह जाता है, इसे हम लोग इसमें यानी लड़की के मायके में जो है जुगल जो है दोनों जोड़ा रह जाता है, जिसको हम लोग मातृ स्थान परिवार भी कहते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है कि घर जमाई बन करके रहना। ठीक है, यानी इसी को बोला जाता है घर जमाई बन करके रहना। तो यही मातृ स्थान परिवार है। चलिए अगला देखेंगे, पितृ स्थान परिवार। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित जुगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। जो इसमें विवाहित जुगल पुरुष के साथ जो है, इसमें विवाहित जोड़ा जो होते हैं वह जो है पुरुष के परिवार के साथ जो है निवास करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पितृ स्थान परिवार कहते हैं। लेकिन वही जोड़ा अगर अपने ससुराल में यानी लड़की के घर पे रह जाता है तो उसे हम लोग मातृ स्थान परिवार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वैवाहिक परिवार यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है, यानी एक एक बाद जो है लगातार जो है विवाह होता है, फिर उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके का शादी होता है। इस तरह के जो है इसको बोला जाता है वैवाहिक परिवार। समरक्त संबंधी परिवार, यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। चलिए, समरक्त यानी सम माने समान होता है और रक्त माने ब्लड, समझ रहे होंगे। तो समान रक्त वाले जो भी लोग इसमें आते हैं वे एक समूह बनाते हैं, जिसको समरक्त संबंधी परिवार कहा जाता है। चलिए देखिए, परिवार का महत्व क्या है। परिवार के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला, परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। चलिए देखिए, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो भी
बच्चे जन्म लेते हैं अपने परिवार में, वह जो है अपने परिवार के अंदर ही अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके उनके जैसा आचरण ही सीखता है। अगर बड़े बुजुर्ग सही आचरण और व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो वो भी जो है सही व्यवहार करना सीखते हैं, सही बोलना सीखते हैं। और गलत व्यवहार देखता है तो गलत व्यवहार सीखता है। चलिए दूसरा देखते हैं, बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बालक जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार है, उसी प्रकार से वह बालक भी बन जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो ऐसी संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही हो सकते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। चलिए तीसरा पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो संतति है, मतलब माता पिता है, अगर उनका शारीरिक बनावट स्ट्रक्चर जो है अगर कमज़ोर है, दुबले पतले हैं, रोगी है, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे कि स्वास्थ्य नहीं हो पाएंगे, सही से उनका शरीर विकास नहीं कर पाएगा। वो भी जो है रोगी हो सकते हैं, उनका शरीर दुर्बल कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास लालन पालन जो आधार पर निर्भर करता है वो जो है माता पिता के स्ट्रक्चर पे ही, बॉडी स्ट्रक्चर पे ही निर्भर करता है कि माता पिता कितने स्वस्थ हैं, उनके बच्चे भी उतना ही स्वस्थ होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। जी हाँ, ये जो है सबसे ज़रूरी है बालक के लिए कि बालक किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ की सारी हाव भाव, वहाँ के परिवेश में जो भी चीज़ है वो बालक के विकास में, स्वाभाविक विकास में जो है वह सहायक होता है। ठीक है, बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके परिवार का ही होता है। एकदम जो है जैसे एकदम शांत स्वच्छ वातावरण में बालक को जो है रखना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह की प्रदूषित एरिया नहीं हो, तो क्या होगा कि वहाँ पे बालक का जो मानसिक विकास होगा पूरी तरह से अच्छा ढंग से होगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। बालक यानी जब तक वह जो है छोटा रहता है तब तक सारी जिम्मेदारी परिवार का ही होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि दिनचर्या का प्रभाव यानी डेली एक्टिविटी, दिन प्रतिदिन रोज जो है क्या करता है, क्या खाता पीता है, कैसे क्या खाए कि क्या करे, कैसा डाइट ले, कैसा रहन सहन उसका हो, ताकि उसका शारीरिक विकास सही ढंग से हो पाए, तो ये जिम्मेवारी उनके परिवार की होती है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है। देखिए छोटे बालक है तो परिवार में उसको जितना ही प्यार मिलता है, दुलार होता है, तो वह क्या होगा कि एक दूसरे से उसको लगाव होगा और आगे चल कर के उसी तरह की उसकी भी मानसिकता होगी और वह दूसरों से प्रेम करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं एवं समय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। देखिए बच्चे के शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम बहुत ज़रूरी है, तो ये सुनिश्चित परिवार के लोगों को ही करना चाहिए कि बच्चे को कब खिलाया जाए, किस तरह का व्यायाम कराया जाए, ताकि बच्चे का जो है समुचित शारीरिक विकास हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, जो उसे उसके परिवार माता पिता से ही प्राप्त होता है। उसकी मानसिक क्षमता जो होता है, माइंड का कैपेसिटी होता है कि वह कितना सीख रहा है और क्या क्या जो है देख रहा है, जो देख रहा है वह कितना जल्दी सीख रहा है, उसको कैच कर रहा है। तो ये भी जो है उसमें ध्यान देना है कि वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। प्रभाव ये भी पड़ता है कि उसके पिछले पीढ़ी में या माता पिता हो या उससे बड़े भाई बहन हो,
उसके माइंड का कैपेसिटी या जेनेटिक कहे तो जेनेटिक गुण पे ये जो है निर्भर करता है कि ये जो है इसका माइंड कितना तेज होगा, कितना ज़्यादा आईक्यू पावर जो है ज़्यादा है और इस कितना जल्दी सीख सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। शुरुआत में जब बच्चे सीखना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो ये परिवार का अहम भूमिका है कि बच्चे को आपके समाज में, राज्य में बोले जाने वाली भाषाएं, आप जो समझते हैं भाषा, उसका ज्ञान उसे कराए, वो आपकी जिम्मेदारी बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा न होता हो, यानी माता पिता में अच्छे संबंध हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो और वहाँ पे बच्चे स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकते हो या उनके कार्यों में माता पिता का योगदान हो, सहायता करते हो, तो उसके मानसिकता पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल जो है डिजिटल ज़माना होने के चलते सभी लोग स्मार्टफोन में व्यस्त रहते हैं, तो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस बात पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। देखिए, जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनके पास रुपए पैसों की कमी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को कुछ भी खिला सकते हैं, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू डाइट भोजन जो है दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रख सकते हैं, खेल का जो है सामग्री जुटा सकते हैं, मनोरंजन करा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर ले जा कर के इस तरह के अवसर उपलब्ध करा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर निम्न वर्ग की बात करें तो ये जो है संभव नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब माता पिता कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अच्छी तरह से जो है किसी चीज़ को समझते हैं, उसी के हिसाब से बालक को भी जो है वे पढ़ा लिखा सकते हैं या बतला सकते हैं, जितना उनके पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो माता पिता के शिक्षा का भी जो है बालक के मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। चलिए ठीक है।